दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज आपकी और हमारी एक बहुत ही ज़रूरत बन चुकी चीज़ ऑनलाइन। किसी भी चीज़ को ऑनलाइन ख़रीदने का एक अलग ही मज़ा है दोस्तों, क्योंकि हम घर बैठे ही कम से कम दामों पे अपनी मनपसंद चीज़ खरीद लेते हैं। और सबसे बढ़िया बात, ना किसी को मार्केट में जाना पड़ता, ना किसी को कोई परेशानी उठानी पड़ती। अपने घर में बैठे बैठाए आपको आपका सामान मिल जाता है। तो सामान आपको तो सुविधा मिल गई दोस्तों। अब इसके बाद होता क्या है, सबसे पहले तो आप कभी भी आपने यूज़ किया होगा ऑनलाइन, लगभग अभी तो हर आदमी इसको यूज़ कर रहा है। आपने सबसे पहले उसमें एक चीज़ चेक की होगी, जिसने भी ऑनलाइन चीज़ें खरीदी हैं, कि एक तो जब आप सामान खरीद लेते हैं उसमें कई इशू आपके सामने आ जाते हैं खरीदते ही सामान। जैसे कि क्वालिटी, साइज, और जो आपको एक्सपेक्टेड चीज़ वीडियो में या फ़ोटो में दिखाई गई थी उसके बिल्कुल विपरीत। आपने रेट देख लिया और चीज़ खरीद ली, फिर वो आने के बाद आप उसको वापस भी करना भी चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते, चलो वापस हो भी जाती है, पर संतुष्टि तो नहीं मिलती दोस्तों। क्योंकि संतुष्टि, अगर हम किसी चीज़ के लिए पैसा खर्च कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम मार्केट में जाके प्रॉपर साइज की, प्रॉपर सामान को देख के उस चीज़ को ख़रीदें। अब हम इतने मतलब ऐसे हो चुके हैं दोस्तों कि हम ना तो मार्केट में जाना पसंद करते और ना ही चीज़ का हमें ओरिजिनलिटी का और लोकलिटी का कोई पता होता। बस ऑनलाइन 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 के पीछे हम पड़े हुए हैं। इससे इसका एक दूसरा पहलू एक और है दोस्तों। पहले कभी भी कोई भी त्यौहार होता था तो हमारे जो बाज़ार थे, जो मार्केटें थी, वो पूरी तरीके से सजी धजी मिलती थी दोस्तों। उसके बाद हुआ क्या, ऑनलाइन सिस्टम बीच में आ गया। बहुत सारी कंपनी, आज तो मार्केट में बहुत ही सारी कंपनी आ चुकी हैं। बाज़ारों की रौनक क्यों फीकी पड़ गई? बाज़ारों की रौनक इसलिए फीकी पड़ गई दोस्तों, जो भी साल भर का मार्जिन दुकानदार को निकालना होता था वो त्योहारों पे ही निकलता था। अब उन बाज़ारों की जगह ले ली है ऑनलाइन ने। आपको सुविधा ज़रूर हुई है, पर उन दुकानदारों से जाके पूछें जिनका वो रोजी रोटी का एक ज़रिया था। वो आपको कह के सामने से आप उससे 10 रुपये तुड़वा भी सकते थे, बातचीत करके उस सामान को थोड़ा देख परख के अच्छा भी ले सकते थे। तो ऑनलाइन ने आपका सोचने समझने का नज़रिया बिल्कुल बदल दिया है दोस्तों। आज हो क्या रहा है, क्या पता आप में से बहुत सारे दुकानदार भाई हों, बहुत सारे भाई इसी आधार पे अपना दुकानदारी करते हैं कि भाई दिन में निकलेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट या कुछ ना कुछ सामान लेके आएंगे। पर कहीं ना कहीं ऑनलाइन के चक्कर में हम बाज़ारों को ख़त्म करते जा रहे हैं, और इन बाज़ारों को ख़त्म करने के पीछे कहीं ना कहीं हम अपने पड़ोसी को, अपने आप को, अपने भाईचारे को किसी भी रूप में लगा लो, बाज़ार ही नहीं होंगे तो दोस्तों कल को आने वाले टाइम में ये एक मनमानी का जरिया भी बन सकता है। क्योंकि आपके पड़ोस में कोई दुकान थी, वो बंद हो चुकी है। जब सारा का सारा हम डिपेंड हो जाएंगे इन ऑनलाइन सिस्टम पे, तो तब कभी ये अपनी ऐसी मनमानी करेंगे, जैसे कि कभी जियो का एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने है इस बात का, कि जियो मोबाइल ने क्या किया था। जियो ने पहले आते ही अपने आप को जब स्थापित किया तो उसने नेट को बिल्कुल फ्री कर दिया था दोस्तों। और दूसरी कंपनियां तो 100 रुपये का सिम बेच रही थी, उसने फ्री में सिम देना स्टार्ट कर दिया, प्लस में उस सिम के साथ अनलिमिटेड डाटा भी देना स्टार्ट कर दिया।
जहां दूसरी कंपनियां 200-250 रुपये में 1 GB डाटा पर मंथ का दे रही थी, वहीं जियो ने अपना सब कुछ फ्री करके, और दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो वो सिम दे रहे थे फ्री में प्लस अनलिमिटेड डाटा के साथ, उसको चलना ही 4G फ़ोन में था। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि सिम की तो कीमत 100 रुपये और फ़ोन की कीमत दोस्तों 8 से 10,000, 15,000, 20,000 रुपये। तो क्या 100 रुपये में और 8, 10, 15, 20,000 रुपये में फ़र्क नहीं है? तो अंबानीज़ हैं, वो अंबानीज़ ने अपना दिमाग लगाया और आज वही अंबानीज़ के फ़ोन क्या कर रहे हैं, सेम स्थिति जो सारी कंपनियां कर रही है, वो खुद भी ऐसे ही कर रहा है। पर अब फिर से चलन स्टार्ट हो गया, 5G फ़ोन आ गए तो 5G डाटा फिर से फ्री है। तो आपको अपना 4G फ़ोन बेचना पड़ेगा और 5G फिर से ख़रीदना पड़ेगा 10 से 15,000 रुपये। फिर आपको एक फ्री डाटा का लालच दिया जा रहा है, जिसमें आप 1-2 GB में काम नहीं चलने का फिर बाद में आपका, फिर तो हज़ारों GB में काम चलेगा। तो कुल मिला के कहना यही चाहता हूँ दोस्तों, ख़रीदारी कीजिए, जो सामान आपकी पहुँच से बाहर है उसको ही ऑनलाइन ख़रीदो। बाकी ये बाज़ार में जो बैठे हैं आपके भाई, आपके चाचा, मामा, फूफा, भाई भतीजे जो भी हैं, इनका भी सहयोग कीजिए, क्योंकि अगर कल को ये बंद हो गए, दुकानदारी ख़त्म हो गई, तो फिर बहुत बहुत ही महंगा पड़ने वाला है सारा सिस्टम, आपकी पहुंच से बाहर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बाज़ारों में जाएं, अपना जो भी टाइम स्पेंड, जो भी सामान आपको लेना है देख के लें, गारंटी के साथ लें, उसमें आपका भी फ़ायदा है और आपके पड़ोस में जो दुकानदार है या कोई भी जो भाई इस सेवा को चला रहा है उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। हम ये नहीं बोलते कि भाई आप ऑनलाइन बिल्कुल नहीं, ज़रूरत के हिसाब से दोनों को 20-30% ऑनलाइन और 70% जो आपके दुकानदार भाई बैठे हैं, जो आपके रिश्तेदार, आपके भाईचारा, आपका जो भी है, उसका भी सहयोग करें, क्योंकि त्यौहार तो सबके लिए एक जैसा होता है दोस्तों। ये बड़ी कंपनियों को आप और बड़ा बना दोगे और उस छोटे से दुकानदार को आप बिल्कुल ख़त्म कर दोगे, जिससे उसका सारी ज़िंदगी का खर्चा भी चलता आ रहा है, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। तो मेरी अपील है मेरे सारे भाइयों से कि प्लीज़ बाज़ारों में भी ज़रूर जाएं और थोड़ा बहुत काम चलाने लायक ऑनलाइन से भी वो करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।